नमस्कार दोस्तों, ओनली स्टैटिक जीके विद आयुष चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। दोस्तों, यह यूपी जीके से रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियो है। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा ए 19,98,12,341। दोस्तों, पूरे देश की जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 52.29% पुरुष जनसंख्या है और 47.71% स्त्री की जनसंख्या है, महिलाओं की। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 15,53,17,278। दोस्तों, यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 77.73% जनसंख्या ग्राम में निवास करती है और 22.27% जनसंख्या नगर में निवास करती है। यदि देश की पूरी ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो देश की पूरी ग्रामीण जनसंख्या का 18.63% जनसंख्या यूपी में निवास करती है। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की औसत दर की वृद्धि कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 20.23%। और यदि संख्या में बात की जाए तो यह होगा 3,36,14,420। यानी 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की जनसंख्या कितने में वृद्धि हुई है? तो 3,36,14,420 लोगों की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी 829। यानी 1 किलोमीटर पर स्क्वायर के क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं। और अगर वृद्धि की बात की जाए यानी 2001 से 2011 के दौरान यानी 10 सालों में तो 139 लोगों की वृद्धि हुई है 1 किलोमीटर पर स्क्वायर क्षेत्रफल के एरिया में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 912। 2001 से 2011 के दौरान लिंगानुपात में 14 की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? यानी कि शिशु लिंगानुपात कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा 902। दोस्तों, आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जब सिर्फ लिंगानुपात की बात होगी तो वह होगा 912, लेकिन यदि शिशु लिंगानुपात की बात होगी तो वह है 902। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 67.71%। और यदि पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो वह है 77.72%। और महिला जनसंख्या कितनी है? तो वह महिला साक्षरता कितनी है? तो वह 57.2%। तो आप इन तीनों डाटा को याद रखेंगे। औसत साक्षरता 67.71%, पुरुष साक्षरता 77.72%, महिला साक्षरता 57.2%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्रयागराज। दोस्तों, ये जो आपको ऑप्शन में 500 जिले दिख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद उससे थोड़ी कम मुरादाबाद की, फिर उससे थोड़ी कम गाज़ियाबाद की, फिर आजमगढ़ की। तो यह जो है जनसंख्या का घटता हुआ क्रम है। तो आप इसको याद रखेंगे इन पाँचों को, क्योंकि कभी कभी क्रम में लगाने के लिए आ जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो प्रयागराज की, उससे कम मुरादाबाद की, फिर गाज़ियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो आप इन पाँचों को याद रखेंगे। प्रयागराज की जनसंख्या है कितनी? तो वह है 59,54,351। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए महोबा। दोस्तों, महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है। और ये जो ऑप्शन में आपको पांचों दिख रहे हैं ये जनसंख्या का बढ़ता हुआ क्रम है। महोबा सबसे कम जनसंख्या है, उससे थोड़ी ज़्यादा चित्रकूट की, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती और फिर ललितपुर। तो इन आप पांचों को याद रखेंगे क्रम में। सबसे कम जनसंख्या महोबा की, उससे थोड़ी ज़्यादा चित्रकूट की, फिर हमीरपुर की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्रयागराज। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश का? तो वह भी हो जाएगा आपका डी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा
बी गाजियाबाद, यानी 1 किलोमीटर पर स्क्वायर क्षेत्रफल में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोग किस जिले में रहते हैं, तो वह है गाजियाबाद। कितने लोग रहते हैं, तो वो रहते हैं 3,971 लोग। दोस्तों यह जनघनत्व का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद का, उससे थोड़ा कम वाराणसी, फिर लखनऊ, संत रविदास नगर और कानपुर। तो आप इन पांचों को याद रखेंगे। यह जनघनत्व का सिर्फ घटता हुआ क्रम है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास नगर और फिर कानपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ललितपुर। दोस्तों यदि बात की जाए सबसे कम जनघनत्व तो ललितपुर का है, कितना है 242, यानी कि 1 किलोमीटर पर स्क्वायर क्षेत्रफल में 242 लोग रहते हैं ललितपुर में। और ललितपुर से थोड़ा ज़्यादा सोनभद्र का है 270, फिर उससे ज़्यादा हमीरपुर 275, फिर उससे ज़्यादा महोबा 279। तो आप इन चारों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक औसत साक्षरता उत्तर प्रदेश के किस जिले की है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों ये ऑप्शन में जो आपको चारों दिख रहे हैं यह औसत साक्षरता का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की, उससे थोड़ा कम कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। तो ये सर्वाधिक चार जो हैं और सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले हैं यूपी के। तो हम इन चारों को याद रखेंगे। अगर बात की जाए गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता कितनी है, तो वह 80.12%। कानपुर की साक्षरता है 79.65%। और औरैया की साक्षरता है 78.95%। और इटावा की साक्षरता है 78.41%। दोस्तों इन तीनों को आप याद रखें या ना रखें, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता आप याद रखेंगे 80.12%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता न्यूनतम है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। दोस्तों श्रावस्ती की साक्षरता है कितनी, तो वह है 46.74%। और जो ऑप्शन में और ये अन्य तीन दिख रहे हैं ना आपको, यह साक्षरता का घटता मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की, उससे ज़्यादा बहराइच, फिर बलरामपुर और फिर बदायूं। तो आप इन चारों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, यानी कि पिछले जो जनगणना हुई थी 2001 की और फिर जब जनगणना हुई 2011 की, यानी इन 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की बढ़ी, तो वह था गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए कानपुर नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए जौनपुर। दोस्तों लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे अधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, फिर दूसरा नंबर आता है आजमगढ़ का, तीसरा देवरिया का और चौथा प्रतापगढ़ का। तो ये जो चारों ज़िले हैं यह लिंगानुपात का घटता हुआ क्रम है। तो इन चारों जिलों को आप याद रखेंगे। जौनपुर की लिंगानुपात है कितना, तो वह है 1024। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, आपका आंसर हो जाएगा सी गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर की सर्वाधिक साक्षरता होते हुए भी और यहाँ का लिंगानुपात जो है पूरे प्रदेश में सबसे कम है। कितना है, तो गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात है वह 851। और दूसरे नंबर पर आते हैं बागपत और हमीरपुर, और इन दोनों का जो लिंगानुपात वह कितना है, तो वह है 861। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी देश के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों पूरी देश की एससी जनसंख्या का 16.6% एससी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी आबादी वाला ज़िला कौन सा है, तो वह है आपका सीतापुर। और अगर न्यूनतम एससी आबादी वाले ज़िले की बात की जाए तो वह है बागपत। और बागपत से थोड़ी ज़्यादा आबादी श्रावस्ती में है और उससे थोड़ी ज़्यादा आबादी गौतम बुद्ध नगर की है। तो आप न्यूनतम आबादी वाले ज़िले भी याद रखेंगे। बागपत सबसे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा श्रावस्ती और उससे थोड़ा ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए सोनभद्र। दोस्तों ये ऑप्शन में जो आपको चारों दिख रहे हैं ना, ये एसटी जनसंख्या का घटता हुआ क्रम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या सोनभद्र की में है एसटी की, फिर उससे थोड़ा कम बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर। तो आप इन चारों को याद रखेंगे क्योंकि कभी क्रम में लगाने के लिए आ सकता है एग्जाम में। अगर बात की जाए सबसे कम एसटी जनसंख्या की, तो वह सबसे कम एसटी जनसंख्या किस जिले की है, तो वह है बागपत। और उसके बाद कन्नौज, फिर बदायूं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।